हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप डी फार्मा के एग्ज़ाम की कॉपी किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, इसमें किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, कितने पेज की कॉपी होती है, कितने किस नंबर के क्वेश्चन में कितने पेजेस आपको फिल करने होंगे, और जो आपकी कॉपी होती है वो आपको कितनी फिल करनी है, पूरी करनी है या एक दो पेज छोड़ने हैं, या क्या प्रोसेस होता है, कॉपी को लिखने का क्या तरीका है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी कॉपी होती है वो कितने पेजों की होती है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी कॉपियाँ होती हैं वो होती है आपकी डी फार्मा के एग्ज़ाम की 36 पेज की। ठीक है, 36 पेज की कॉपी होती है, और कैसे साइज इस कॉपी का होता है उसे भी हम आपको यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपकी कॉपी होती है वो आपकी होती है A4 साइज़ की। ठीक है, कुछ इस तरीके की आपकी कॉपी वहाँ पर होती है। ठीक है, A4 साइज़ की आपकी कॉपी होती है। अब A4 साइज़ की कॉपी होती है, तो इसमें आपको फ्रेंड्स जो पहला पेज होता है वो आपका होता है एंट्री का। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या होता है, आपके लिए 15 मिनट पहले आपको कॉपी दे दी जाती है। फिर उसके 15 मिनट के बाद आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, तो आपके लिए एग्ज़ाम करने के लिए आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 3 घंटे। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा ये कि आपको क्या करना है नंबर 1 पर, कि जो आपको 15 मिनट मिलेंगे, तो फ्रेंड्स 15 मिनट में आपको अपनी कॉपी को फिल कर लेना है। फिल करने का मतलब ये है कि आपको सारी एंट्री उसकी फिल कर लेनी है, जैसे आपका एग्जामिनर आपसे बोले। ठीक है, वहाँ जो एग्जामिनर होते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि आपको ऐसे कॉपी फिल करनी है, क्या प्रोसेस होता है कॉपी फिल करने का, तो वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कॉपी फिल करनी है, और उसके बाद उन 15 मिनट में आपको और क्या करना है, कि जैसे कि हमने आपको बताया कि जो आपका A4 साइज़ का पेज होता है फ्रेंड्स, तो आपको A4 साइज़ के पेज में आपको क्या करना होगा, जैसे आपने एंट्री कर ली। ठीक है, एंट्री करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लाइनिंग खींचनी है पेज के दोनों साइड। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये आपका पेज है, दोबारा बताते हैं, जैसे ये है आपका पेज, कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपकी कॉपी का पेज है। तो आपको क्या करना है, एंट्री करने के बाद फ्रेंड्स आपको करनी है, जैसे कि आपका ये कॉपी है, तो कॉपी का आपको दोनों साइड पहले आपको इस तरीके से लाइन खींच देनी है। जो अंदर पेज होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है प्लेन। ठीक है, तो आपको दोनों साइड ऐसे लाइनिंग खींच देनी है स्केल से, और जो आप यहाँ से लिखोगे तो फ्रेंड्स यहाँ आपको 2 लाइन खींचनी है। ठीक है, ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, आपको यहाँ पतला गैप कर लेना है, और इधर की साइड को आपको 1 लाइन खींचनी है, और इधर को आपको 2 लाइन खींच देनी है। इनमें गैप थोड़ा कम कम हो सकता है। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, उसके बाद अब आपको जो आंसर लिखने का तरीका होगा, तो आपको यहाँ पर जैसे आपका कोई आंसर है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखना है आंसर नंबर फर्स्ट का ए। सपोज दैट आपका ये आंसर है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, और यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है जो भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हो गया कॉपी लिखने का हमारा तरीका। और फ्रेंड्स, आपको कॉपी, जैसे आप कोई भी क्वेश्चंस आप लेते हो, तो आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करनी है, या कोई जैसे आपको किसी का टाइप्स लिखनी है, मान के चलिए आपको किसी चीज़ की टाइप लिखनी है, तो आपको इस चीज़ के कोई जैसे सपोज दैट ये टाइप है, और इसके टाइप हैं आपके 5। ठीक है, तो इसके आपके 5 टाइप हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक डायग्राम सा बनाना है, और यहाँ आपको क्या करना है, क्लाउड बना देना है एक ना। जैसे कोई हमारा टॉपिक है वो कि हमारा 5 प्रकार का है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आपको कॉपी फिल करनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। जो भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा होगा, जिसके आपसे टाइप पूछे हो, तो कुछ कुछ इस प्रकार से करना है कि थोड़ा अट्रैक्शन पावर उसकी बढ़ जाए। ठीक है, तो कुछ आपको इस प्रकार से लिखना भी होगा। जितना आप डायग्राम के थ्रू या पॉइंट वाइज आप समझाने की कोशिश करोगे, तो फ्रेंड्स वो कुछ ज़्यादा बेटर रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया कॉपी लिखने का तरीका। अब फ्रेंड्स, जैसे ही आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको अंडरलाइन खींच देनी। जैसे सपोज दैट आपका क्वेश्चन आपका यहाँ ख़त्म हो गया है, तो आपको यहाँ एक अंडरलाइन खींच देनी है, फिर उससे कम से कम इतनी नीचे पर। ठीक है, आपको यहाँ से आंसर नंबर दूसरे का ए, या जो भी क्वेश्चन आंसर हो आपका, वो करना होगा। ठीक, तो आप वो कर सकते हो। अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्या जो आपको पहले आता है वो अटेम्प्ट करना है, या
स्टार्टिंग से ही आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको करते जाना है। तो फ्रेंड्स पहली बात तो ये है कि हम आपको जो सजेस्ट करेंगे वो यही करेंगे कि आप यदि क्वेश्चन नंबर 1 से ही करो या सेक्शन नंबर फर्स्ट से ही करो, वो कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यदि किसी कारणवश आपको नहीं आता है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जैसे जो आपका डी फार्मा का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या होता है कि आपके 4 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, या सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कुछ इस प्रकार से सेक्शंस आते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज दैट आपको पहला सेक्शन नहीं आ रहा है या आपको डायरेक्ट फोर्थ सेक्शन आ रहा है, उससे पहले आपको कोई सा भी सेक्शन नहीं आ रहा, जो आपको बढ़िया तरीके से आता है वो आपका फोर्थ है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पहले आपको फोर्थ का ही आपको लेना है। लेकिन जैसे आप फोर्थ सेक्शन करो तो फोर्थ सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सभी पहली बार में ही करने होंगे, ठीक है। जैसे आपने फोर्थ सेक्शन चुना तो ये नहीं कि उसमें 5 क्वेश्चन है तो आपने 2 फोर्थ सेक्शन के क्वेश्चन यहाँ कर लिए, फिर आपने फर्स्ट सेक्शन कर लिया, फिर सेकंड, ऐसे नहीं करना है फ्रेंड्स। जैसे आपका सपोज दैट फोर्थ सेक्शन आपको पूरी तरीके से आता है, सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले आपको फोर्थ सेक्शन ही उठाना है और वही आपको करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कॉपी लिखने का तरीका कि आपको कॉपी किस तरीके से लिखनी है और इसका कैसे कैसे आपको आंसर देने हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कितने क्वेश्चंस के नंबर में आपको कितने पेजेस फिल करने होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो आपकी कॉपी है वो है आपकी 36 पेजेस की, ठीक है। टोटल पेज है उसमें 36। तो फ्रेंड्स 36 की पेज की आपकी कॉपी है, ठीक है। अब ये है आपके पेज, ये जैसे आपका पहला पेज है और इसके आप पीछे पलटोगे 2 पेज हो गए, तो ऐसे ही कर करके ये आपके 18 पेज होंगे, मतलब कि 36 दोनों साइड से आप लगाओगे तो 36 पेज आपके हो जाते हैं। अब आपको जैसे पहला क्वेश्चन जो होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, वो होता है फ्रेंड्स आपका 8 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का होता है, वो होता है आपका 8 मार्क्स का, ठीक, 8 मार्क्स। अब फ्रेंड्स कुछ जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो आपके टीचर्स वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कि 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको 6 से 7 पेज आपको फिल करके आने होंगे, ठीक है। 6 से 7 पेज फिल करने होंगे। तो फ्रेंड्स ये तरीका बिल्कुल गलत है, मैं इसे गलत मानता हूँ। क्योंकि आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यदि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल 3 से 4 पेज आपको यहाँ पर फिल करने होंगे 8 नंबर के क्वेश्चंस में, और आपके 8 में से 7 या 8 मार्क्स रोकने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की गारंटी फ्रेंड्स मैं लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि कोई क्वेश्चंस आपका 8 नंबर का आता है तो उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल 3 से 4 पेज ही आपको फिल करने हैं। और 3 से 4 पेज ऐसे फिल करने हैं जैसे अभी हमने आपको कॉपी लिखने का तरीका बताया, बिल्कुल उसी तरीके से, पॉइंट वाइज एंड हेडिंग वाइज, ठीक है, या डायग्राम वाइज आप फिल करते हो तो आपको फ्रेंड्स 8 में से पूरे 8 मार्क्स वहाँ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया 8 मार्क्स के क्वेश्चन की बात। अब एक क्वेश्चन आपका होता है 4 मार्क्स का, जो कि आपका सेक्शन नंबर 2 होता है, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें कितने पेज आपको फिल करने होंगे। तो फ्रेंड्स जो आपका 4 मार्क्स का होता हो, यदि आप उसमें एक तो थोड़ा कम है, आप कम से कम आपको 2 पेज आपको वहाँ पर फिल करने होंगे, ठीक है। 2 पेजेज आपको वहाँ फिल कर दो। यदि आप 2 पेजेज आप 4 नंबर के क्वेश्चन में फिल करते हो तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर भी 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाते हैं। इस बात की भी हम गारंटी लेते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 3, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके होते हैं 2-2 मार्क्स के, ठीक है, 2 मार्क्स के होते हैं फ्रेंड्स। और जिसमें क्या होता है, वो आपके 1 लाइनर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर थोड़ा सा उसमें आपको लिखने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो फ्रेंड्स यदि 1 लाइनर है तो आप 1 लाइनर में उसका आंसर दे सकते हो, अदरवाइज़ आप उसमें केवल और केवल 1 पेजेस भी आप लिखते हो तो वहाँ आपको पूरे के पूरे 2 नंबर आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखने का तरीका। एक बार हम आपको फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं एंड समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप और समझ लीजिए लास्ट बार, ठीक है। यदि आपका क्वेश्चंस 8 नंबर का होता है तो फ्रेंड्स आपको 3 से 4 पेज आपको वहाँ पर फिल करने होंगे, और जहाँ आप ज़्यादा से कोशिश कीजिए कि आपको 4 पेज पूरे के पूरे फिल करने हैं। और यदि आपका क्वेश्चंस होता है 4 मार्क्स का तो फ्रेंड्स आपको 2 पेज वहाँ पर पूरे के पूरे फिल करने होंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको जैसा 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप केवल 1.5 पेज भरी आए, तो ऐसे आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे, बट आपको पूरे के पूरे 2 पेज भरने हैं। यदि आप 2 पेज भरते हो तो आपको वहाँ 4 नंबर पूरे मिलते हैं। अब और जो होता है हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें आपको फ्रेंड्स 1 पेज आपको पूरा का पूरा फिल करना है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपको कितने पेज में कितने, मतलब कितने नंबर के क्वेश्चंस में कितने पेजेस भरने हैं। यदि फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी अपने पेजेस को भरोगे तो आपकी पूरी की पूरी 36 पेज की कॉपी लास्ट में आके पूरी की पूरी फिल हो जाती है, यदि आपको पूरा क्वेश्चंस पेपर याद है तो।
ठीक है। यदि किसी कारणवश आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं आता है या किसी कारणवश आपको क्वेश्चंस वो दिमाग से उतर गया है, तो फ्रेंड्स उसमें आपको क्या करना है, तो उसके बारे में भी थोड़ा हम डिफाइन कर देते हैं। यदि फ्रेंड्स आप किसी भी आपको क्वेश्चंस भूल गए हो, तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस का आंसर है, आपको आंसर नंबर जौन सा भी हो उसका ए या बी डाल करके फ्रेंड्स पहले आपको उसमें आपको हेडिंग्स लिखनी है। हेडिंग्स लिखने के बाद थोड़ा बहुत जो आपको टॉपिक दिया होगा आपको थोड़ा उसके बारे में आपको वहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट वाइज कुछ भी उसके बारे में लिख देना है, और आपको जितना अधिक से अधिक आप लिख सकते हो उतना उसमें लिखते रहिएगा। तो आपको क्या है कि यदि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर आराम से आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी और डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही फार्मेसी से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।